वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 इंग्लिश प्रोज से लेसन 1 अ लेटर टू गॉड से पैसेज नंबर 3 लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैसेज नंबर C लिखा हुआ है। तो चलिए पहले मैं आपको इसका हिंदी बताता हूं, उसके बाद में फिर मैं नीचे दिए हुए क्वेश्चन को क्लियर करवाता हूं कि उसमें आपको क्या विकल्प चुनने हैं। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं इस पैसेज को। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। जब लगातार ओले गिर रहे होते हैं तो लिंचो, द मैन मीन्स लिंचो कहता है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाएगा या जल्दी से ये निकल जाएगा या रुक जाएगा। हेल स्टोन्स की जो बारिश हो रही थी। लेकिन होता क्या है, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो जल्दी से गुजरता नहीं है, जल्दी से वो पास नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगातार 1 घंटे तक हेल की बारिश होती रहती है। कहाँ पर? ऑन द हाउस, ऑन द गार्डन, घर पर बारिश होती है, गार्डन पर होती है, हिल साइड में होती है, कॉर्नफील्ड जो फसल लगी हुई थी मक्के की उसके ऊपर भी बारिश होती है, और ऑन द होल वैली यानी सब जगह जो है हेल स्टोन्स की बारिश होने लगती है। द फील्ड वॉज वाइट, और इतनी जो है ओलों की बारिश होती है, जो फील्ड होती है यानी जो खेत होते हैं, वॉज वाइट, वो एकदम सफ़ेद हो जाते हैं। एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसे जो है नमक से ढक दिया गया हो। आगे बताते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं बचती है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न होता है, फसल होती है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधों में फूल लगे हुए थे यानी जो पेड़ों में कॉर्न के जो लगे हुए थे फूल, वो सारे उस हेल स्टोन्स की वजह से नष्ट हो जाते हैं यानी वो सारे झड़ जाते हैं। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, इस प्रकार से लेंचो का जो हृदय होता है वो दुख से भर जाता है यानी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। ये आपका पैसेज था। अब इसके बेस पे नीचे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। चलिए मैं उनका मीनिंग बताता हूँ और आपको विकल्प चुनने के लिए कुछ मौके दूंगा, उसके बाद में फिर आप उसको चुन सकते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रिफर्स हियर टू। यहाँ पे इट का मतलब पूछा गया है, इट का मतलब होगा क्या। 4 ऑप्शंस दिए हैं कि इट किसके लिए प्रयोग हुआ है। रेन के लिए हुआ है, सनलाइट के लिए हुआ है, सैंड स्टॉर्म के लिए हुआ है, या हेल स्टोन्स के लिए हुआ है। तो जैसा कि बताया गया कि इसमें बात हो रही थी हेल की, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर सही होगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज, लेंचो ने आशा किया कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा या जल्दी ही रुक जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो विकल्प होगा इसका आंसर जो होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। उसमें क्या था, द राइपन कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट, अगर वो जल्दी नहीं गुजरेगा तो जो उसकी पकी हुई कॉर्न की फसल थी वो क्या हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, इसलिए उसने आशा किया कि ये जल्दी से गुजर जाएगी, अभी यानी जल्दी से समाप्त हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। लेंचोज होप्स वर ब्लीड बिकॉज द हेल इज लास्टेड फॉर एन आवर, क्योंकि जो हेल है वो कितनी देर तक चला था, जो एन आवर तक लगातार उसकी बारिश होती रही थी, जिसकी वजह से उसकी जो है फसल नष्ट हो गई थी। ये आपके 3 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चंस और मिल जाएंगे, तो चलिए उसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है आपके लिखे हुए हैं, तो चलिए बात करते हैं इसमें। द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड, नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड का क्या होगा, डिस्ट्रॉय का नाउन फॉर्म लिखना है, तो नाउन हो जाएगा यहाँ पे आपका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ, यहाँ पे तुलना किया गया है कि जो फील्ड थी वो किस तरह से लास्ट में हो जाती है, तो ये बताया गया था कि कवर्ड विद सॉल्ट, वो कैसे हो जाती है, नमक से जैसे ढक गई हो, इस प्रकार से ये फील्ड हो जाती है। ये आपके पैसेज थे।
इसी प्रकार से अगले वीडियो में हम फोर्थ पैसेज लेकर आएंगे, जितने भी आपके लेसन 1 होंगे उसको करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।